हेलो बच्चों, हाउ आर यू। जय हिंद। क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई हो रही है? हाँ ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए भाई। देखो, जिंदगी में जो तुम्हारे बेसिक काम है उसको करो, उसको छोड़ के जो कुछ एक्स्ट्रा है उसको खूब कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब आपका जो बेसिक जो ड्यूटी, मोरल ड्यूटी होता है, जैसे पढ़ाई करना है, खाना खाना है, ये सब आप कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा कुछ भी करते हैं, देयर इज नथिंग इन इट। बट जब आप बेसिक काम नहीं करते हैं और उसको छोड़ के सारा काम करते हैं तो आपको दिक्कत है। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, जो अनवांटेड काम होते हैं उसमें बहुत मजे आते हैं ना। तो मजा, जिस काम में तुम्हें ज्यादा मजा आने लगे उस समय उसको ठहरो, सोचो कि अरे इस काम में मजा आ रहा है, कहीं ये काम गलत तो नहीं ना है। तो ये आप सोचते रहिएगा, देखते रहिएगा। हम लोग अपनी बात पे आते हैं। और बेटा हम लोग काफी कुछ बात कर चुके हैं, बहुत। आज हम लोग थोड़ा देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर चुके थे, एवरेज डिस्टेंस की बात कर चुके थे, डिस्प्लेसमेंट की बात कर चुके थे। आज थोड़ा बहुत हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि अपना कॉन्फिडेंस बना रहे। तो राइट डाउन द न्यूमेरिकल। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो लिखिए, आसान शुरू के आसान आसान क्वेश्चन दूंगा। अ पार्टिकल मूव 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट and then 12 meter towards north. Find the distance and displacement covered. Given में क्या है, 5 मीटर ईस्ट है और 12 मीटर नॉर्थ है। 5 मीटर ईस्ट है और 12 मीटर वेस्ट नॉर्थ है। तो पहले क्या करेंगे, क्या पता करना है, फाइंड एस एंड डी। समझ रहे हो ना, एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस। ट्राई करिए। करना क्या है, पहले हम लोग एक बना लेंगे, जैसा कि तुम लोगों को वेक्टर में पढ़ाया गया। ये ईस्ट होता, ये नॉर्थ होता, एक स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया गया था। ये साउथ होता और ये वेस्ट होता है। अब क्या बोला कि वो 5 मीटर ईस्ट में गया, तो देखो यहीं से चला दो, ये ओरिजिन है, मैं बोला था ना, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहां से 5 मीटर इधर गया भैया, गए। फिर 12 मीटर नॉर्थ, ऐसे ये पॉइंट मान लो, ए ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो। ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है। अब पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो आराम से हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू 12 + 5 इक्वल टू 17। क्यों भैया, क्योंकि टोटल पाथ होता है, टोटल पाथ होता है। ठीक है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखो, तुमको डिफिनीशन पूरे अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप कुछ भी कर पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। तो तुमको नहीं लग रहा है इनिशियली है फाइनली है, तो यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यही यस हो जाएगा। तो यस कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना, हमें लग रहा है कि ये 169, ए एस स्क्वायर होगा 169, तो यस इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है। अच्छा,
हालांकि ये इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं बोला था कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी की बात हो तब आप एक क्षण रुकिए, एक मोमेंट रुकिए और थोड़ा सा हल्का सा डायरेक्शन के बारे में सोचिए मेरे बेटे। तो डायरेक्शन के नाम पे वेक्टर में क्या बताया जाता है? एंगल बताया जाता है। तो यही एंगल कहीं है, तो ये एंगल tan थीटा इक्वल टू होगा, tan थीटा इक्वल टू 12/5 होगा, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 12/5 है। यही क्या हो गया? एंगल। यही क्या हो गया? डायरेक्शन। चमक रहा है ना? चमकना चाहिए। आसान है। क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल मूव इन अ सेमी सर्कुलर of radius r from A to V, find the displacement and distance. Find the distance and displacement. कर दो। एक एक लाइन का है। ये डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ कैसे गया? ऐसे गया। तो ये हो जाएगा एरिया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल तो तुम्हें आता नहीं होगा, नहीं आता होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना नहीं आ रहा है तो एक काम करो, 8 क्लास में नाम लिखवा लो और खूब अच्छे से पढ़ो बेटे। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आपको डिफिनीशन याद होना चाहिए। इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये इनिशियल, ये फाइनल, तो ये शॉर्टेज यही है। और तुमको सर ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हमेशा वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r, तो ये हो जाएगा 2r। ये तो हुआ हलवा क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो खूब अच्छे से करिएगा, खूब अच्छे से करिएगा। लिखिए, लिखो। ये तुम लोगों को गोली दे रहा था, गोली दे रहा था ताकि तुम्हें लगे कि हाँ ये 9th का क्लास है यार, 9th क्लास में पूछता। क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r from A to B as shown in the figure. Find the distance and displacement covered. मैं फिगर बना दे रहा हूं, फिगर में बना दे रहा हूं। यहां से यहां गया। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर। अब दिक्कत तुम्हें स्टार्ट हो जाएगा, अब तुम्हें दिक्कत स्टार्ट हो जाएगा। सोचो, खूब सोचो। ओके, मैंने माना, तुमने सोचा, अब मैं करने जा रहा हूं। देखना ध्यान से, बहुत शानदार तरीका बताऊंगा, देखना ध्यान से सुन। और इस क्वेश्चन से मैं आपको बहुत जानकारी दूंगा, आज से बहुत जानकारी दूंगा। उस जानकारी को याद रखिएगा। वो आपको कहीं सर्कुलर, जहां पे भी सर्कुलर मोशन आएगा या सर्कुलर पाथ आएगा, वो आपके जिंदगी में काम आएगा। उसको सोचिए, ध्यान से सुनिए। तो डिस्टेंस बताना है, तो ये है। तो क्या डिस्टेंस के नाम पे हम लोग यही तो बताएंगे, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क ए बी। तो क्या ये तुम बताना जानते हो? बिल्कुल जानते हैं सर। थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस।
देन आर्क इक्वल टू, ये लेंथ ही तो होता है, आर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन रेडियस। तो थीटा कितना, और ये थीटा किस में होता है, रेडियन में। कितना होता है बाबू, रेडियन में। तो क्या 60 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना नहीं बताया था? क्या आपको नहीं आ रहा है? अगर जो नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जाके वेक्टर का वीडियो देखिए या मैथमेटिकल टूल का वीडियो देखिए। 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3r, मतलब पाई r अपॉन 3, पाई r अपॉन 3। ये जनरल है, ये याद रखो, ये याद रखो। ये याद रखो, जनरल कभी भी कोई कहीं पे दिक्कत होगा ही नहीं। आप ये कह सकते हैं कि सर इसको मतलब अगर जो करे तो इस सर्कल का 1/6 पार्ट है तो पूरा निकाल लीजिए। ये ऐसे भी तो कह सकते हैं, ऐसे भी तो कहते हैं 1/6 पार्ट ऑफ सर्कल। पार्ट ऑफ सर्कल अगर जो होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r अपॉन 6, तो ये हो जाएगा पाई r अपॉन 3। लेकिन दिक्कत तब हो जाएगा जब ये यहां साला 60 की जगह अगर जो मान लो 25 दे दिया, तब तो करते रहो ना, तब आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये याद रखिए, ये मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आज के बाद जो मैं बताऊंगा उसको आप खूब अच्छे से, एकदम खूब अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। पहली बात तो ये बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो है, ये अगर जो सर्कल है और ये मान लो ये रेडियस है, ये जो रेडियस है ये क्या है, रेडियस r है, r है, r है, r है। ये जो रेडियस है ये रियल में वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो याद रखो, आज के बाद सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस वेक्टर क्वांटिटी, सर्कल का रेडियस वेक्टर क्वांटिटी। रेडियस ऑफ सर्कल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। या इसी रेडियस वेक्टर को क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर को ही क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, तो क्या पोजीशन वेक्टर तुम नहीं बताया था कि पोजीशन वेक्टर का हमेशा जो डायरेक्शन होता है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो इसको डायरेक्शन देखो, ये लिखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। रियल में आप कभी भी फिजिक्स में छोटी छोटी जानकारी को आप कलेक्ट करके बड़ा चीज निकाल सकते हैं। और इसी तरह आप छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए, मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूं, आपको अभी मैं ट्रेंड कर रहा हूं बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए कि क्या क्या सीखना रहता है, कैसे कैसे समझना रहता है। हो सकता है कि इसमें कितने लोगों ने मतलब 30 सेकंड में कर दिया होगा, लेकिन यह जानकारी देना मेरा नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको आज के बाद कभी भी ऐसे सर्कल के क्वेश्चन आए आप कर ले जाएं, आप कर ले जाएं। तो ये तो इंफॉर्मेशन के नाम पे ये देना बाकी रहा। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो है, डिस्प्लेसमेंट यही तो है डिस्प्लेसमेंट। तो S इक्वल टू, अब देखो इसको निकालने के दो तरीके, इसको निकालने के दो तरीके, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये बताओ, मैं ये मान लो O है, मैं कह रहा हूं ट्रेंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रेंगल। क्या मैं गलत बोला, क्या मैं गलत बोला, क्या
नहीं सर, आपने गलत तो नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? देखिए पहले ये सोचो ये सही है कि गलत है। यस इट इज राइट। वाई जस्ट थिंक दैट ये आर है तो ये भी तो आर है। जब ये आर है ये आर है तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ये क्या आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होता है। तो ये 60 का तो ये भी x और ये भी x होगा, और x प्लस 60 इक्वल टू 180 होगा। देन x इक्वल टू 60 डिग्री होगा। मतलब ये भी कितने का है? 60 का है, और ये भी कितने का है? 60 का है। तो ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या इस साइड का लेंथ ए बी भी आर होगा? यस, एस इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आर। अच्छा, एक ये तरीका। लेकिन सर एक बात बताइए, आप तो यहां चालाकी से करके निकल गए, लेकिन जब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा तब कैसे करेंगे? तो तब बताता हूं रे बाबू, कैसे करना है बताता हूं। वो बहुत आसान है, और देखना वो तुमको बताया भी हूं, वो तुमको बताया भी हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से देख। मैं एक जादू करने जा रहा हूं, मैं एक जादू करने जा रहा हूं। देखो ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जो रेडियस वेक्टर है, तो ये क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से, इसका डायरेक्शन यही होगा, इसका डायरेक्शन यही होगा। देखना मैं यहां बना दे रहा हूं, ये एक वेक्टर है आर, ये वेक्टर है आर, और ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है मान लो एस। तो ये एक जादू देखो, ये मान लो ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, बाई ट्रायंगल लो, बाई ट्रायंगल लो, बाई ट्रायंगल लो, आर प्लस एस इज इक्वल टू आर हो जाएगा वेक्टर का, वेक्टर का। इसको R1 R2 मान लो। सर इसको R1 R2 क्यों माने? इसको R1 R2 क्यों माने? क्योंकि बेटा ये एक पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन अलग अलग है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? यहां पे R1 R2 मान लूंगा तो यहां पे क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। इक्वल वेक्टर कब होता है? इसीलिए अगर जो आप वेक्टर नहीं पढ़े रहेंगे तो हवा में उड़ जाएगा आपका। क्या? हवा में उड़ जाएगा। क्या? हवा में उड़ जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ध्यान से। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। हाँ, ये दोनों कौन सा वेक्टर है? तो ये हो गया। इसका मतलब S इक्वल टू R2 माइनस R1 नहीं होगा, R2 माइनस R1 नहीं होगा। अच्छा, इतना आ रहा है। अच्छा, दूसरा देखो, एक और जादू करने में जा रहा हूं, ये मैं बता दिया, ये R1 माइनस R2। एक और जादू करने जा रहा हूं, देखना तुम लोग। मैं एक ही क्वेश्चन का इतना चीड़ फाड़ कर दूंगा ना कि आपको फिर दोबारा ऐसे सर्कल टाइप क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। इट्स माई गारंटी। इफ यू एबल टू डाइजेस्ट होल द कंसेप्ट इन योर बॉडी, इन योर माइंड। तो देखना, ध्यान से सुनना। क्या मैं तुमको कभी जीवन काल में ऐसे कुछ बताया था क्या वेक्टर में, कि अगर जो मान लो ये x है और ये vx है और ये थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, यही तो रिजल्टेंट होगा। मान लो ये वेक्टर मान कुछ भी मान लो, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, ये r जो होगा वो r, यहां r नहीं लिख दे रहा हूं, यहां क्या लिख दूं? r ही लिख दो, r डैश। क्या r डैश, देखना, 2 cos
थीटा बाई 2 होगा। 2 सॉरी 2x cos थीटा बाई 2 होगा। 2x cos थीटा बाई 2 होगा। और यही नहीं, ये थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। और यही नहीं, अगर जो ये रियल में ऐसे होता था, ये रियल में ऐसे होता था, तो ये r डैश कैसे आता था? 2x साइन थीटा बाई 2 नहीं होता था। थीटा इज ग्रेटर देन 90, ये होता था ये। याद करो, वेक्टर पीछे पन्ना पलटो और ये याद करने की कोशिश करो। पीछे पलटो और याद करने की कोशिश करो। बताता हूं। ये प्रूफ दिखाता हूं। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेशन था कि आपको आना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाए। देखिए, इसका r डैश इज इक्वल टू कितना, क्या होता है? r डैश इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ये मान लो ए बी, अगर जो ये c है तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab AC cos थीटा होता था। तो क्या r डैश इज इक्वल टू ये नहीं होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा नहीं होगा। तो क्या ये ऐसे बताया था? पीछे में देख लो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, कॉमन निकल जाएगा, ये 1 प्लस cos थीटा नहीं होगा। और 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते? 2 ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और चाहे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 ये हो जाएगा। कुछ गलती हो रहा है क्या? हाँ सही है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या यहां पे ये इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा नहीं होगा? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? सोचो, पीछे देखो। हाँ तो बताओ, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसको ये 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 थीटा है तो थीटा, तो यहाँ आधा हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा को क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दो, तो ये कितना आ जाएगा? r डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या निकलेगा? 2x कॉस थीटा बाई 2। इसी तरह आप मेहनत करिएगा तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो r डैश की वैल्यू आएगी 2x साइन थीटा बाई 2। अब मैं नहीं करवा रहा है, तो सुनिए मैं बताता हूं। ये रिजल्ट आप यदि आपको याद रहा तो पूरे फिजिक्स में कम से कम 7 बार यूज होगा। कहा? 7 बार यूज होगा। तो आप याद रखिए, इफ 2 वेक्टर क्वांटिटी एडिशन ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इज 2x cos theta by 2 when theta is less than 90, 2x sin theta by 2 when theta is greater than 90। तो क्या इसमें मैं वो वाला ये लिख लेना तुम लोग, हालांकि पीछे पढ़ाया हूं। यही तो इस पेन की खूबसूरती है, मिटता ही नहीं है।
आप इसको चूज कर, इधर इधर थोड़ा सूखने दो, इधर देखते हैं। तो ये क्या दो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं डायरेक्शन तुरंत डायरेक्ट लिख दूंगा क्या, ए बी डैश इक्वल टू या एस इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू चाहे एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r कॉस 60/2, मतलब 2r इंटू कॉस 60 मतलब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये हो जाएगा, सॉरी कहीं कुछ गलती हो रहा है, ये 60 डिग्री है ना, तो ये हो जाएगा cos 2r cos 60/2, तो हो जाएगा 2r cos 60 डिग्री 2r, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, तो 2 से 2 कैंसल, r इज इक्वल टू आ जाएगा √3। कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या बेटा? नहीं, ठीक है ना, हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ध्यान से, वो अगर जो नहीं आ रहा तो ऐसे कर लेते हैं, ए बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, पता नहीं क्या गलती हो रहा है, ए बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा √r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2r इंटू r cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा √2r स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा r√3, 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 r√3। 1 सेकेंड, सॉरी बच्चों, एक जगह मिस्टेक हो गया है, उसको हम लोग थोड़ा सुधार लिया जाए। तो इसको देखते हैं। तो देखो, अगर जो ये ट्रेंगल बनाऊं तो ये हो गया, ये S मान लो, ये R मान लो, ये R1 R2 मान लो, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, तो R1 प्लस S इक्वल टू R2, देन S इक्वल टू R2 माइनस R1। अब जब ये, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, जब ये माइनस में होता है तो कौन सा फॉर्मूला, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लगा दो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मॉड S इज इक्वल टू आ जाएगा, ये बताया था ना सब्ट्रैक्शन में, अगर जो ए मॉड A माइनस मॉड B होगा तो इसका मॉड A माइनस B का क्या होता था फॉर्मूला, √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ m प्लस की जगह क्या होता था, माइनस AB cos थीटा होता था ना। तो इसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा, r, कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। ये रिजल्टेंट नहीं, ये रिजल्टेंट नहीं है, ये है क्या, ये, अरे भैया बताया था ना, यस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा x चाहे x2 माइनस x1 ना, तो ये कहानी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह
सेम क्वेश्चन में अगर जो ऐसे क्वेश्चन दे दिया रहे तो कैसे करेंगे, देखना, ध्यान से सुनना। ये देखो, जैसे मान लो ये है सर्कल है, और मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मान लो ये है, ये 120 है और ये आर है ना। तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। सॉल्व करिए, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब आर, आर के बी का कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन आर, और थीटा कितना है, थीटा 120, तो 120 अपॉन 1, ये 120 को अगर जो करोगे तो 120 इंटू पाई अपॉन 180, इससे ये कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इंटू आर, मतलब 2 पाई आर अपॉन 3, 2 पाई आर अपॉन 3। ये तो हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से वही ये निकालना है, तो ये रियल में क्या हो जाएगा, ये R1 है और ये मान लो R है, तो ये कितना हो जाएगा, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, S इक्वल टू R2 माइनस R1। बोलिए बोलिए, ये क्या है, निगेटिव साइन। जब निगेटिव साइन है तो क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो x डेल्टा मॉड x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 का होल स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 120। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा R1 और R2 की वैल्यू, R1 और R2 की वैल्यू कितनी है, उसके मैग्नीट्यूड का R है, तो यहां R रख दो, तो ये S इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर 2R स्क्वायर 2R स्क्वायर, तो हो जाएगा 2R स्क्वायर 1, ऐसे करो ना, 2R स्क्वायर, और ये देखो ये है 90 प्लस थीटा है, ये cos 120 90 प्लस 30, और 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos 30 डिग्री। तो यहां क्या लिख देंगे, 2R का स्क्वायर cos 30 डिग्री, और वो भी माइनस का। इसको सॉल्व कर लेना, मैं इधर कर दे रहा, तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू अंडर रूट 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर, और माइनस का माइनस इधर हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, ये आ जाएगा R आ जाएगा अंडर रूट cos 30 की वैल्यू आपकी आएगी अंडर रूट cos 120, 90 प्लस 9 3 12, 90 प्लस 30, तो cos माइनस cos 30, अच्छा 90, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, ये होता है साइन थीटा, साइन 30, यहां पे हो जाएगा साइन 30, और यहां हो जाएगा साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 2 से 2 कैंसल मेरे बेटे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, कुछ गलती हो रहा है क्या, अच्छा हाँ सॉरी, तो ये हो जाएगा मॉड S इज इक्वल टू, अरे ये माइनस है तो यहां माइनस साइन आएगा ना भैया, मॉड A माइनस मॉड B का क्या होता है, अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है ना, तो ये माइनस लिखूंगा ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। और अगर जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इंटू -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3r। कितना टाइम हो गया, अभी ठीक ठाक है। मैं बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से फिर से एक्सप्लेन कर दूं। S इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सब्ट्रैक्शन का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर cos 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री देख, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रूट 3r। ठीक है ना। ठीक है, तो आई थिंक इट इज सफिशियंट। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वो जो रिलेटेड होंगे किससे, इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, लेकिन वो एवरेज वेलोसिटी पे रिलेटेड होंगे, एवरेज स्पीड पे रिलेटेड होंगे। यहाँ हम लोगों ने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट का बात किया। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है तो क्वेश्चन लिखिए। अ व्हील ऑफ रेडियस r is rolling on the road, what will be the displacement of a point P in the half of the rotation of the wheel on the road? I repeat the question once again. A wheel of radius r is rolling on the road, what will be the displacement of a point P in the half of the rotation of the wheel on the road as shown in figure? एज शोन इन फिगर। ये व्हील है, ये व्हील है, ये रेडियस है। अब सोचो और करो, सोचो और करो। ऑप्शन दे दे रहा हूं, ऑप्शन है पाई आर, बी ऑप्शन है r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, सी ऑप्शन है r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 3, डी ऑप्शन है r। सॉल्व करो, सॉल्व करो। देखो मैं करने जा रहा हूं, तुम बताओ अगर जो ये आधा रोटेट करेगा, तो आधा रोटेट करेगा, इधर देखो ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, ये मान लो व्हील है ना, ये व्हील है, ये व्हील है, तो अगर जो ये आधा रोटेट करेगा, ये देखो यहां, ये मान लो कि मैंने यहां लगा लिया आपका ये मार्कर, देखो, हाँ ये देखो, अब ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। अगर जो मान लो सपोज करो कि ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रख के, तो तुमको नहीं लग रहा है आधा रोटेट करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये रियल में ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये पॉइंट P यहां आ जाएगा, P यहां आ जाएगा, मान लो P डैश मान लो, और उतने देर में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा,
जितना इसका रेडियस पाई आर हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पी डैश पी इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रेंगल है तो पाई आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, नहीं ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r, तो हो जाएगा 2r का स्क्वायर और वो भी रूट का पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है। तो ये कितना हो जाएगा पी पी डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका r इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अच्छा एंगल पूछा है तो एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r अपॉन पाई आर, आर से आर कैंसल, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 अपॉन पाई। तो आई थिंक इट इज सफिशियंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा ये सर्कल पे बात हुई डिस्प्लेसमेंट की, थोड़ा सा हम और देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।